बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, सामिईन इज़ाम, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पसे पर्दा बैठी हुई मेरी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही बड़ा एहसान और करम हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबों को दीनी मजलिस में शिरकत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कबूल फरमाए। सभी हजरात अपने मोबाइलों को बंद करें, कोई फ़ोटो ना खींचे, कोई वीडियो ना बनाए, ये अच्छी बात नहीं है। आता है किताबों के अंदर कल क़यामत के रोज़ सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब फ़ोटो खींचने वालों को दिया जाएगा, फ़ोटो खिंचवाने वालों को दिया जाएगा। तो ये छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल देकर बच्चों को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, इसे बिल्कुल बंद रखें। देखिए मेरे मोहतरम, आप सभी हजरात मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं, क्योंकि आप हजरात ने अपने आराम को कुर्बान किया, अपनी ज़रूरियात को आगे पीछे किया, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए। मेरे मोहतरम, आप हजरात उलमाए किराम की मोहब्बत में, मदरसे की मोहब्बत में, मदरसे वालों की मोहब्बत में यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आप सभी हजरात मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं, लेकिन थोड़ा अफसोस भी होता है, दुख भी होता है। शायद के पिछली मर्तबा बतलाया था कि आज हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर निकलता हुआ जा रहा है। मेरे मोहतरम, आज हमारे दिलों से दीनी मजलिसों की कदर निकलती हुई जा रही है। अगर यहाँ कोई दुनियावी प्रोग्राम होता तो शायद जगह ना मिलती। ये आपका जो है पिंडाल, ये भी छोटा पड़ जाता। आप सभी हजरात अपनी बस्ती के अंदर मेहनत करते। हमारे यहाँ सपा वाले आए हुए हैं, बसपा वाले आए हुए हैं, कांग्रेस वाले आए हुए हैं, बीजेपी वाले आए हुए। आप सभी हजरात मेहनत करते, एक एक दरवाजे पर जाते, एक एक दरवाजे को कुंडी को खटखटाते और ये कहते हमारी इज्जत का मामला है। अभी 1-2 महीने के बाद इलेक्शन आ रहा है, देख लेना रात के 2-2 बजे तक लोग इंतजार करते हैं नेताओं का कि आज जो है फला सपा वाले आ रहे, बसपा वाले आ रहे। अभी देख लेना 2-3 महीने के बाद मेरे मोहतरम के रात के 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं। भूखे प्यासे रह करके लोग इंतजार करते हैं, गर्मी को बर्दाश्त करते हैं, सर्दी को बर्दाश्त करते हैं कि किस लिए? क्या भाई हमारे नेता साहब आए हुए हैं, इसलिए मेरे मोहतरम। और वहाँ जबकि कोई सवाब नहीं अलावा गुनाह के, वहाँ तो एक दूसरे की ग़ीबतें की जाती हैं, एक दूसरे को बुरा कहा जाता है, एक दूसरे को गाली दी जाती है, जिसका कहना भी हराम है और सुनना भी हराम है। लेकिन ये दीनी मजलिस है, मुसलमानों या अल्लाह वालों की मजलिस है, यहाँ दीन की बातें सुनी और सुनाई जाती है। आज हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ निकलता हुआ जा रहा। क्या अच्छा होता आप सभी हजरात मिल करके मदरसे वालों का साथ देते, अपनी बस्ती के अंदर मेहनत करते, अपनी बस्ती को जो है जोड़ने की कोशिश करती, बस्ते वालों को जोड़ने की कोशिश करते, महल्ले वालों को, खानदान वालों को, रिश्तेदारों को यहाँ जोड़ने की कोशिश करते। हो सकता था हमारे उलमाए किराम की ज़बानी दीन की बातें सुनकर कोई बेनमाजी अहद कर लेता, ए अल्लाह आज के बाद मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा,
छोड़ूंगा। ए अल्लाह आज के बाद जो है मैं दाढ़ी नहीं मुड़ाऊंगा। हो सकता था कि वो तौबा कर लेता। कोई शराबी आकर के हमारे उलमाए किराम की ज़बानी दीन की बातें सुनकर अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर महसूस कर लेता और वो अल्लाह के डर की वजह से तौबा कर लेता, तो मेरे मोहतरम मेरे और आपकी निजात का जरिया बन जाता। मुसलमानों, मेरे और आपकी निजात का जरिया बन जाता। जब कोई आलिम, कोई जो है आलिम बाअमल, कोई आलिम बाअमल बस्ती में आता है तो अल्लाह उन जो है आता है कि उसके साथ जो है खैर आती है, खैर बरकतें आती हैं। तो खैर मेरे मोहतरम, आज बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है कि हमारे दिलों से दीन की कदर निकलती हुई जा रही है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बादशाह भी थे, हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैह। ख्वाब में देखा एक फरिश्ता कुछ लिख रहा है। मालूम किया क्या लिख रहे हो? अल्लाह के आशिकों का नाम लिख रहा हूँ, कहीं इसमें मेरा भी नाम है। कहा इसमें कहीं तुम्हारा नाम नहीं है। अच्छा ऐसा करो कि अल्लाह के आशिकों से मोहब्बत करने वालों में मेरा नाम लिख दो। फरिश्ते ने कहा ठीक है। वो फरिश्ता चला जाता है। कुछ दिनों के बाद ख्वाब में आया, फिर देखा कुछ लिख रहा है। मालूम किया क्या लिख रहे हो? कि उन हजरात का नाम लिख रहा हूँ जिनसे अल्लाह प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। कहा इसमें कहीं मेरा भी नाम है? फरमाया सबसे ऊपर इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैह का नाम है। जो अल्लाह के आशिकों से मोहब्बत करता है, अल्लाह उनसे प्यार करते हैं। मुसलमानों, अगर मैं और आप अपने उलमा से मोहब्बत करेंगे, मदरसे वालों से मोहब्बत करेंगे, आइम्मा हज़रात से मोहब्बत करेंगे, उलमाए किराम से मोहब्बत करेंगे, हुफ़्फ़ाज़ और क़ुर्रा से मोहब्बत करेंगे, तो मेरा तुम्हारा हश्र हमारे उलमा के साथ होगा। तो इसलिए हम सबों को चाहिए कि जब भी हमारे मदरसे वाले हमें रात में बुलाएं, दिन में बुलाएं, सुबह में बुलाएं, शाम में बुलाएं, सर्दी में बुलाएं, गर्मी में बुलाएं, हम सबों को चाहिए हम सब अपने कारोबार को आगे पीछे करके अपनी बस्ती के अंदर मेहनत करें, अपने महल्ले के अंदर मेहनत करें कि आज हमारी बस्ती के अंदर फुला आलिम साहब आए हुए हैं और उनकी जुबानी दीन की बातें सुनेंगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें सुनेंगे। आता है किताबों के अंदर हज़रत उमर फारूक अल्लाह ताला का फरमान है कि जब कोई शख्स अपने घर से निकल कर चलता है, आज हमारी बस्ती के अंदर फुला आलिम साहब आए हुए हैं और उनकी ज़बानी दीन की बातें सुनेंगे। जब वो घर से निकल कर चलता है, हालांकि उसके दिल में तहम्मा वादी के पहाड़ों के बराबर गुनाह होते हैं, लेकिन जब वो ऐसी मजलिस में आकर के शिरकत करता है, दीन की बातें सुनकर अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर महसूस कर लेता है और अल्लाह के डर की वजह से वो तौबा कर लेता है। इस हाल में वापस लौटता है जैसा कि इसके दिल में कोई गुनाह नहीं था। ये मजलिस बहुत मुबारक मजलिस है। अल्लाह ने इस मजलिस के ऊपर मग़फ़िरत के वादे रखे हैं। आवाज के ऊपर नहीं, आवाज तो दुकानों पर भी जा रही है, आवाज तो घरों के अंदर भी जा रही है, आवाज तो बैठकों के अंदर भी जा रही है, आवाज तो चौराहों पर भी जा रही है, आवाज तो बस्ती के अंदर भी जा रही है। अल्लाह ने मग़फ़िरत का वादा जो रखा है वो इस मजलिस के ऊपर रखा है। अल्लाह ने जो मग़फ़िरत का वादा रखा है वो इस मजलिस के ऊपर रखा है। तो इसलिए आप हज़रात से दरख्वास्त की जाती है कि दुआ हो, ये चलत फिरत का माहौल बिल्कुल बंद दें। जो हमारे भाई बाहर खड़े हैं, दुकानों पर खड़े हैं, थोड़ी सी कुर्बान, जहाँ आपने अपने आराम को कुर्बान किया, अपने घरों को छोड़ा, तो थोड़ी सी हिम्मत करें, आ जाए माशाअल्लाह। तो कोई भी हजरात जब तक दुआ होगी अपनी जगह से नहीं उठेगा। कौन कौन हजरात तैयार हैं ये बताएं हाथ उठा करके। सब तैयार हैं? अच्छा थोड़ा सा आज देख लो, जो उलमा की मोहब्बत में, मदरसे वालों की मोहब्बत में और मदरसे की मोहब्बत में आया, वो एक मर्तबा खड़े हो जाए, वो एक मर्तबा खड़े हो जाएं जो उलमा की मोहब्बत में आया।
सब उलमा की माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा इन बच्चियों को तो यहाँ से एक तरफ कर दे, थोड़ा सा इन बच्चियों को थोड़ा सा एक तरफ कर दे, छोटे बच्चों को भी एक तरफ कर दे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। और थोड़ा सा जो भी मोहब्बत में आया वो आगे को आ जाए। भाई इन बच्चों को एक तरफ कर दे, थोड़ा सा वहाँ को कर दे, आप थोड़ा सा आगे को आ जाए। अगर शैतान से दोस्ती है तो अपने सामने जगह को खाली रखे, इन बच्चों को इधर बिठा दे, इन बच्चों को इधर बिठा दे, थोड़ा आगे को आ जाए, इधर से भी आगे को आ जाए माशाअल्लाह। ये भी बैठ जाए, ये भी आ जाए, इधर से भी आ जाए, ए भाई इधर से भी आ जाए माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। ये जो पीछे खड़े हुए हैं ये भी थोड़ा आगे को आ जाए। ये बच्चे यहाँ से इधर आ जाए, यहाँ से तुम यहाँ से हट, यहाँ से हटो, आ जाओ माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। आ जाए से भी हजरात आ जाए। वो जो हमारे भाई नौजवान काली टोपी वाले थोड़ा आगे को आ जाए माशाअल्लाह, आ जाए काली टोपी वाले, आपको कह रहा हूँ आप भी आ जाए, थोड़ा सा आ जाए माशाअल्लाह। ये भी आ जाए थोड़ा, भाई जगह खाली ना रखे अपने सामने, बस इस बात को याद है। नीचे बैठ जाए बच्चों, वहाँ चलो वहाँ चलो, आ जाए माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। आ जाए भाई आप भी आ जाए, थोड़ा आगे को आ जाए माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। भाई ये जो हमारे भाई बैठे हुए हैं, ये जो कालीपुर सेठ वाले हैं, ये थोड़ा सा एक मरतबा खड़ा हो जाए, अल्लाह के बंदे आ जा माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह तुम्हारी जवानी में बरकत दे दे, अल्लाह तुम्हें हाजी बना दे, नमाजी बना दे, दीन का दाई बना दे, लाइलाज बीमारियों से बचा दे। आप भी थोड़ा सा आगे को हो जाए, बस थोड़ा सा 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम थोड़ी थोड़ी सी हिम्मत कर ले माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। खैर मेरे मोहतरम, बहुत सारी बातें हमारे उलमाए किराम की ज़बानी, बच्चों की ज़बानी आपके सामने आई। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं तो हुक्म की तामील अल अम्रु फ़ौक़ल अदब के तहत हाजिर हुआ हूँ। दुआ करे कि अल्लाह मुझे हक बात कहने की और हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम, इंसान की फितरत होती है कि जो उससे मोहब्बत कर, वो अपने मोहसिन से मोहब्बत करता है। इंसान की फितरत है वो अपने मोहसिन से मोहब्बत करता है। और ये नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि हम पर रब्बे कायनात के बाद सबसे ज्यादा एहसानात हुजूर अलैहिस्सलाम के हैं। एक बात याद रखें, हमारे ऊपर हमारे सबसे बड़े मोहसिन न हमारे वालिदैन हो सकते हैं, हमारे सबसे बड़े मोहसिन न हमारे असातिज़ा हो सकते हैं, हमारे सबसे बड़े मोहसिन न हमारे दोस्त व अहबाब हो सकते हैं, हमारे सबसे बड़े मोहसिन न हमारे अजीज व अकारिब हो सकते हैं, हमारे सबसे बड़े मोहसिन जो है वो रसूल अरबी, हमारे सबसे बड़े मोहसिन सारी इंसानियत के सबसे बड़े मोहसिन, बल्कि पूरी कायनात के सबसे बड़े मोहसिन वो रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिन्होंने हमें एक खुदा से मिलाया, जिन्होंने एक खुदा का जलवा दिखाया। मुसलमानों एक बात याद रखिए, अरे कोई तो एहसान करता है अपनी औलाद के ऊपर, कोई तो एहसान करता है अपने दोस्त व अहबाब के ऊपर, कोई तो एहसान करता है एक खित्ते एक तबके के ऊपर, मगर कुर्बान जाइए मेरे तेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम पर आपके एहसानात कायनात के हर फर्द पर आपके एहसानात हैं, हर कौम पर आपके एहसानात हैं, हर फर्द पर आपके एहसानात हैं, बल्कि पूरी कायनात के ऊपर आपके एहसानात हैं। बल्कि इंसान तो इंसान, हकीकत तो ये है आपके एहसानात जानवरों के ऊपर भी हैं। हज़रत अलैहिस्सलाम ने उनको जो है उनके हुकूक को बतलाकर उनको जुल्मों सितम से बचाया। यतीमों का माल उड़ाया जाता था, हज़रत अलैहिस्सलाम ने उसे तहफ़्फ़ुज़ अता किया। बेवा औरतों से नफरतें की जाती थी, हज़रत अलैहिस्सलाम ने अपने घर में जला करके उम्मत के लिए मिसाल कायम कर दी है। मुसलमानों मजदूरों के हुकूक को गस्ब कर लिया जाता, हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो है मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दी जाए। औरतें हैवानों की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर थी, हज़रत अलैहिस्सलाम ने उनको वो मकाम दिया, वो उरूज दिया, वो मोहब्बत दी, वो उल्फत दी कि दूसरी कौमें देख करके आशाश करने लगी। मुसलमानों इंसानी खून की कोई कदर कीमत
नहीं थी, हज़रत अलैहिस्सलाम ने उसे बैतुल्लाह से ज्यादा मोहतरम करार दिया। इंसान ज़ात पात में बिरादरों में तकसीम था, कोई आला था, कोई अदना था। मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चाहे वो कोई अरब का रहने वाला हो, चाहे वो अजम का रहने वाला हो, चाहे वो ईरानी या तुरानी हो, चाहे वो हिंदी या चीनी हो, चाहे वो जिस जगह का रहने वाला हो, चाहे वो कोई भी जबान बोलने वाला हो, चाहे वो जिस खानदान और कबीले से ताल्लुक रखने वाला हो, चाहे वो खित्ते और मुल्क का रहने वाला हो, वो कोई भी है, किसी को किसी पर कोई फजीलत हासिल नहीं मगर तकवा और परहेजगारी के एतबार से। एक बात और याद रखिए, एक बात और सुनिए, मेरे तेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम का जो है जो मजनून क्यों कहा, मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम को पागल क्यों कहा, दीवाना क्यों कहा, आपका हिजरत करने पर मजबूर क्यों किया गया, आपका सोशल बाइकाट क्यों किया गया। मुसलमानों, मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर पर जो है सनबारी करके लहू लुहान क्यों किया गया, आपके जिस्म अतहर को गिलाज़त क्यों डाली गई, हज़रत अलैहिस्सलाम ने पेट पर दो दो पत्थर क्यों बांधे। मुसलमानों, ये सारी तकलीफें और ये सारी परेशानियां और ये सारी मुसीबतें मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने जो बर्दाश्त की, मेरी वजह से बर्दाश्त की, तुम्हारी वजह से बर्दाश्त की, अपनी उम्मत की खातिर बर्दाश्त की। मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम को ना ख्वाहिश माल की थी, ना ख्वाहिश शाहवत जलाल की थी। मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम को ख्वाहिश थी, सिर्फ ये ख्वाहिश थी कि किसी तरह से मेरा उम्मती जहन्नम का ईंधन बनने से बच जाए और जन्नत में जाने वाला बन जाए। किसी तरह से मेरा उम्मती जहन्नम का रास्ता छोड़ दे और जन्नत का रास्ता इख्तियार करने वाला बन जाए। मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम के अंदर ये तड़प थी कि किसी तरह से मेरा उम्मती अल्लाह को राजी करने वाला बन जाए। मुसलमानों, वो पैगंबर जो मेरे लिए तुम्हारे लिए इतनी मुसीबतें बर्दाश्त कर रहा हो, क्या आज उस पैगंबर का हक नहीं है कि आपसे क़ल्बी मोहब्बत की जाए, आपसे दिल लगाया जाए, आपके लाही हुई शरीयत के ऊपर अमल किया जाए, आपकी सुन्नतों को सीने से लगाया जाए, आपके लाही दीन की हिफाजत की जाए। मुसलमानों, वो पैगंबर जो रात की खलवतों में मक्का और मदीना में और बदर और उहद में हमारी फिक्र में डूबे रहा करते थे, वो पैगंबर जो बीमारी और तंदुरुस्ती में हमारे फिक्र में गर्क रहा करते थे, वो पैगंबर जो अल्लाह के सामने रो रो करके अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करते थे। ए अल्लाह, मेरी उम्मत के ऊपर रहम का मामला फरमा, ए अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम का मामला फरमा, ए रब्बे करीम मेरी उम्मत को माफ कर दे, ए रब्बे करीम मेरी उम्मत को माफ कर दे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि इशा की नमाज के बाद मुसल्ला बिछाया और मुसल्ले के ऊपर जब मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने नमाज की नियत को बांधा, मुसलमानों ज़बान मुबारक पर आयत आई, वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, क़यामत के रोज़ मुजरिमों को अलग कर दिया जाएगा, नेककारों को अलग कर दिया जाएगा, बेनमाजियों को अलग कर दिया जाएगा, नमाज पढ़ने वालों को अलग कर दिया जाएगा, नेककारों को अलग कर दिया जाएगा, नाफरमानों को अलग कर दिया जाएगा, दीन का मजाक उड़ाने वालों को अलग कर दिया जाएगा और दीन के ऊपर अमल करने वालों को अलग कर दिया जाएगा। तो मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने रोना शुरू किया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है, मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम सारी रात रोते रहे और आपका चेहरे मुबारक आंसुओं से तर, आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब सुबह में मुसल्ले को उठाया तो आंसू टपक रहे थे। मुसलमानों, है कोई इतना रोने वाला, है कोई माँ इतना रोने वाली? अल्लाह हिफाजत फरमाए। अगर किसी के नौजवान का इंतकाल हो जाए, माँ कितना रोती है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। अगर कोई रिश्तेदार आ गया तो रो लिए, कोई खानदान वाला आया तो रो लिए। मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत की मोहब्बत में हमारी वजह से, तुम्हारी वजह से सारी रात रोते रहे। मुसलमानों, अरफात का मैदान है, अप्रैल का महीना है और जो सख्त धूप पड़ रही है, कोई शामियाना नहीं, कोई छाता नहीं, कोई साया नहीं। मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने रोना शुरू किया। मुसलमानों, ए अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम का मामला फरमा। 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 3 घंटा नहीं, मेरे तेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम मुसलसल 6 घंटे रोते रहे। मुसलमानों, मेरे तेरे नबी तुम्हारी वजह से, एक एक नौजवान की वजह से, एक एक उम्मती की वजह से, एक एक मर्द की वजह से, एक एक औरत की वजह से, क़यामत तक आने वाले मुसलमानों की वजह से मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम मुसलसल 6
6 घंटे रोते रहे। मुसलमानों, है कोई इतना रोने वाला? तो मेरे नबी हज़रत सलाम ने अरे रात को मेहनत किया, दिनों को मेहनत किया, एक एक दरवाजे पर गए। मुसलमानों, मेरे नबी हज़रत सलाम के चेहरे मुबारक पर इस दीन के लिए जो आज हमारे नौजवानों की जिंदगी से निकलता हुआ जा रहा, थूका गया, आपके जिस्म अतहर को लहूलुहान किया गया। और इसी पर बस नहीं, क़यामत का मंजर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। क़यामत के हुलनाकों को देख करके हर इंसान घबराए हुए होगा। क़यामत का मंजर देख करके हर नबी नफ्सी नफ्सी कह रहा होगा। आदम सफीउल्लाह नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, मूसा कलीमुल्लाह नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, हर ईसा रूहुल्लाह नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे। मेरे तेरे नबी हज़रत सलाम उम्मती उम्मती कह रहे होंगे। मुसलमानों, मेरी मोहब्बत में, तुम्हारी मोहब्बत में उस वक्त मेरे नबी हज़रत सलाम मैदान महशर में भाग दौड़ कर रहे होंगे। कभी मीज़ान अमल पर होंगे, मेरे तुम्हारे आमाल तुलवा रहे होंगे, कभी पुलसरात पर होंगे, हमें पार करा रहे होंगे, कभी हौज़े कौसर पर होंगे, अपने प्यासे उम्मतियों को जामे कौसर पिला रहे होंगे। मुसलमानों, जो नबी हमसे इतनी मोहब्बत और इतनी शफकत का मामला करे, क्या आज हमारे दिलों के अंदर आपकी मोहब्बत ना हो, आपकी अज़मत ना हो? मुसलमानों, हमारी शक्ल सूरत मेरे नबी हज़रत सलाम की शक्ल सूरत की तरह ना हो। मेरे नबी हमारी सीरत और आदत मेरे नबी हज़रत सलाम की सीरत और आदत की तरह ना हो। हमारा तौर तरीक़ मेरे नबी हज़रत सलाम के तौर तरीक़ की तरह ना हो। मुसलमानों, बड़ा अफसोस होता है आज तो हमारे नौजवानों को मेरे नबी हज़रत सलाम का तरीक़ा पसंद नहीं, आपका अंदाज पसंद नहीं, आपका लायदीन पसंद नहीं। आज तो हमें उन ज़ालिम यहूदियों का तरीक़ा पसंद है, अरे जिन्होंने हमारी माओ की बेइज्जती किया है, जिन्होंने हमारी माओ बहनों की इज्जत को लूटा है, अरे जिन्होंने हमारे मुसलमान जो है माँ बहनों की इज्जत की बेइज्जती किया है, जिन्होंने कुरान करीम को जलाया है, जिन्होंने कुरान करीम को गोलियों का निशाना बनाया है। हमारे नौजवानों को उनकी अदाएं पसंद है, जिन्होंने जो है मस्जिद अक्सा को, बैतुल मक़दिस को अपने कब्जे में लेकर के उसके अंदर गंदगी डाल रहे और जो चाहते कर रहे। मुसलमानों, आज हमारे नौजवानों को उनकी अदाएं पसंद है, जिनकी नजरें आज हरमैन शरीफैन पर टिकी हुई हैं। हमारे नौजवानों को उनका कल्चर से मोहब्बत है, उनके कल्चर से जो है मोहब्बत है, उनके तरीके से मोहब्बत है, जिन्होंने हमारा खून किया, जिन्होंने हमारे बच्चों को जिंदा जलाया। मुसलमानों, जो दीन के अंदर रुकावट को खड़ा कर दिया है, आज हमारे नौजवानों को उनकी अदाएं पसंद है। मुसलमानों, कुछ दिन पहले एक महानामा के अंदर मैंने पढ़ा था, एक यहूदी ने कहा एक मुसलमान से कि कितने यहूदियों को मुसलमान बना दिया। उस मुसलमान ने कहा मैंने किसी को मुसलमान नहीं बनाया। यहूदी ने कहा हमने मालूम नहीं किसने मुसलमानों को यहूदी बना दिया है। नाम मोहम्मदी होगा, सर के बाल हमारे तरीके पर होंगे, नाम मोहम्मदी होगा, चेहरा हमारा होगा, नाम मोहम्मदी होगा, लिबास हमारा होगा, नाम मोहम्मदी होगा, टाई हमारी लगी होगी, नाम मोहम्मदी होगा, जूता हमारा होगा, नाम मोहम्मदी होगा, खड़ा होकर के पेशाब करेगा, नाम मोहम्मदी होगा, खड़ा होकर के खाना खाएगा, नाम मोहम्मदी होगा, दीन का मजाक उड़ाएगा, नाम मोहम्मदी होगा, सुन्नतों का मजाक उड़ाएगा, नाम मोहम्मदी होगा, शरीयत को खत्म करेगा, नाम मोहम्मदी होगा, सर के बालों से लेकर के पैरों के नाखून तक हमारे तरीके पर होगा। मुसलमानों, इससे तो ये मालूम होता है आज हमारे दिलों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत नहीं, अरे रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं, और जिस दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत नहीं उसे रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं, और जिसे रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं उसे सदाकत से मोहब्बत नहीं, उसे दियानत से मोहब्बत नहीं, उसे शराबत से मोहब्बत नहीं, उसे हमदर्दी से मोहब्बत नहीं, उसे हमदर्दी और गमखारी से मोहब्बत नहीं, उसे जूदो सखा से मोहब्बत नहीं, और जिसे इन सिफात से मोहब्बत नहीं, उसे जो है जिसे इन अखलाक और सिफात से मोहब्बत नहीं, उसे इंसानियत से मोहब्बत नहीं, और जिसे इंसानियत से मोहब्बत नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि उसके सीने के अंदर दिल नहीं पत्थर का टुकड़ा है, उसके सीने के अंदर दिल नहीं पत्थर का टुकड़ा है, उसके सर में दिमाग नहीं कुछ और है, वो जो है वो इंसान नहीं, इंसान नामायक हैवान है, वो इंसान नहीं, वो इंसान के लिबास में एक वहशी चरिंदा है। मुसलमानों, अरे जो नबी मेरे नबी हज़रत सलाम हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, तो हमारा भी तो हक बनता है, हमारा भी तो फर्ज बनता है कि मेरे नबी हज़रत सलाम के लाए दीन के ऊपर हम अमल करने वाले बने, हम आपकी सुन्नतों के ऊपर अमल करने वाले बने।
मुसलमानों, इश्क नबी किसे कहा जाता है? हम तो ये समझते हैं कि इश्क नबी नात पढ़ लिया, इश्क नबी का हक अदा हो गया। रबीउल अव्वल का महीना आया, रबीउल अव्वल के महीने के अंदर हमने जो है उसे सजाया और उसे मनाया और उसमें हलवा बनाया, उसमें पराठा बनाया और इश्क नबी का हक अदा हो गया। मुसलमानों, इश्क नबी अगर इसे कहा जाता, इश्क नबी अगर इसे कहा जाता, इश्क नबी आपकी जो है तारीफ करने का नाम होता। मुसलमानों, अबू तालिब आपके सगे चीचा हैं, अबू तालिब आपसे मोहब्बत करते हैं, अबू तालिब आपके चीचा हैं, आपके खानदान से ताल्लुक रखते हैं। आप अबू तालिब आपको सीने से लगाते हैं, अबू तालिब आपकी परवरिश भी कर रहे, आपसे मोहब्बत भी कर रहे, आपसे आपकी तारीफ भी कर रहे और ये कह रहे भतीजा भतीजे तेरा इतना हसीन चेहरा है, इस हसीन चेहरे की बदौलत आसमान से बारिश होती है। भतीजे तेरा चेहरा यतीमों का आसरा, बेवाओं का सहारा, लेकिन मेरे नबी हज़रत इस्लाम की बात को ना माना, सीधे जहन्नम में चले जाते हैं। मुसलमानों, एक दूसरे को देखो, खानदान का नहीं, कबीले का नहीं, रिश्तेदार नहीं और जो बिरादरी का नहीं, रंग भी काला है, मोटे मोटे होठ हैं, हबशा का रहने वाला है, लेकिन मेरे नबी हज़रत इस्लाम की बात को माना, मेरे नबी हज़रत इस्लाम के कहने को माना। मुसलमानों, जो है आपका कलिमा पढ़ा, मेरे नबी हज़रत इस्लाम के हुक्म पर चला, आपकी तबा का ऐलान किया, अल्लाह ने उसका मकाम इतना बुलंद किया, उसका मकाम इतना बुलंद किया कि वो टहलता है मक्के की गली के अंदर और उसके कदमों की आहट जन्नत के अंदर सुनाई देती है। मुसलमानों, इसे इश्क नबी कहा जाता है। आज हमारे घरों के अंदर दीन का मजाक उड़ाया जाता है। उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, किसी ने कहा जो है आपके अब्बा को शहीद कर दिया गया, आपके भाई को शहीद कर दिया गया, आपके शोहर को शहीद कर दिया गया, आपके बेटे को शहीद कर दिया गया। आप बतलाने वाले ये बतला मेरे महबूब का क्या हाल है, ए बतलाने वाले ये बतला मेरे महबूब का क्या हाल है। इश्क नबी इसे कहा जाता है। हमने क्या समझा है कि ए बच्चे बैठ जाओ, ए बच्चे बैठ जाओ, पानी की इधर आ जाओ। इश्क नबी किसे कहा जाता है? मुसलमानों, फरमाया मेरे महबूब का क्या हाल है। मुसलमानों, मक्के से सहाबा जब मक्के को छोड़ा तो मक्के के लोगों ने कहा मुसलमानों, जो है अपने मकान को छोड़ो, अपने दुकान को छोड़ो, अपने बिस्तरे को छोड़ो, अपने खानदान को छोड़ो, अपने रिश्तेदारों को छोड़ो, अपने कबीलों को छोड़ो, ए मक्के मुसलमानों अपना सब कुछ छोड़ दो। तो मुसलमानों ने कहा, सहाबा इकराम ने कहा, ए मक्के के लोगों हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, मेरे नबी हज़रत इस्लाम का दामन नहीं छोड़ सकते। हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सूली पर खड़ा कर दिया है, सूली पर खड़े हैं, 14 नंगी तलवारें निकल कर के मैदान में आई। किसी ने कहा आपको छोड़ दिया जाए और आपकी जगह पे नाऊज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ला करके खड़ा कर दिया जाए। वो सहाबी तड़पता है, वो सहाबी रोता है, वो सहाबी कहता है, ए मक्के के लोगों मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, मेरे खून को पानी की तरह बहा सकते हो, ए मक्के के लोगों मेरे बदन का कीमा कर सकते हो, ये सब मंजूर है। मेरे नबी हज़रत इस्लाम जहाँ पर तशरीफ फरमा है, पाँव मुबारक में कांटा भी छुपे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमानों, इश्क नबी इसे कहा जाता है। जब मेरे तेरे अमाल मेरे नबी हज़रत इस्लाम की खिदमत में पहुँचते होंगे तो आपको किस कदर तकलीफ होती होगी। मुसलमानों, मक्के के अंदर मुशरिकों ने चैन से न रहने दिया, मदीने के अंदर मुनाफिकों ने चैन से न रहने दिया। अरे रोज़ा अनवर के अंदर मेरे तुम्हारे अमाल ने मेरे नबी हज़रत इस्लाम को रोने पर मजबूर कर रखा है। एक बुजुर्ग साहब ने ख्वाब में देखा मेरे नबी हज़रत इस्लाम की आंख मुबारक के अंदर सूजन है, आंख मुबारक के अंदर लाली है। तो जो है ताबीर मालूम की, किसी आलिम से उसके ख्वाब को जो है बतलाया और उसकी ताबीर मालूम किया तो बतलाया मेरे तुम्हारे गुनाहों ने मेरे नबी हज़रत इस्लाम को रोने पर मजबूर कर रखा है। मुसलमानों, आज हमारे घरों के अंदर हर दिन का मजाक उड़ाया जाता है, गोले पटकाए जाते हैं, पटाखेबाजी की जाती है कि फला के बेटे की बारात जा रही है और जो उसका बाप होता है वो कब्रों से बाहर होता है, वो जो है तकब्बुर
की वजह से, पढ़ाई की वजह से, शोहरत की वजह से, कि आज मेरे बेटे की बारात जा रही है, वो गोले पटकाता है 50,000 के, 60,000 के, 70,000 के, 1 लाख तक के गोले पटकाए जाते हैं। अगर मदरसे में कहा जाए तो हमारी जुबान बंद हो जाती है, हमारा दिल हरकत करना छोड़ देता है, हमारा दिल हरकत करना छोड़ देता है। थोड़ा बर्दाश्त करें, प्यास को बर्दाश्त करें। और पानी वाला एक जग वाले जरा इधर बैठ जाए, आप यहाँ से, आप यहाँ पर बैठ जाए, थोड़ा सा एक जग को यहाँ रख दें। मेरे मोहतरम जो है आता है किताबों के अंदर, आज हमारे घरों के अंदर अरे दीन का मजाक उड़ाया जाता है, सुन्नतों का मजाक उड़ाया जाता है, 1 लाख के गोले पटकाए जाते हैं। मुसलमानों, अगर ये कहा जाए है कोई मुसलमान मेरे नबी की मोहब्बत में, मदरसे की मोहब्बत में, उलमाए किराम की मोहब्बत में है, कोई नौजवान कोई अल्लाह का शेर जो 50,000 रुपए देगा, तो हमारी जुबान बंद हो जाती है। अरे गोला पटकाने में, पटाखेबाजी में एक फायदा बतला दो, कोई नौजवान बतला दे, गांव का जिम्मेदार बतला दे एक फायदा। हाँ मैं बतलाता हूँ फायदा क्या होता है। अरे जब तू गोला पटकाता है, वहाँ कोई छोटा सा बच्चा सोया हुआ होता है, वो हुदकता है, तो उसकी माँ कहती है खुदा तेरा बेड़ा गर्क कर दे, तूने मेरे बेटे की नींद को खराब कर दिया है। मुसलमानों, हमने कानों से सुना है, अगर सारी रात जो है नींद नहीं आई, कभी सर में दर्द है, कभी पेट में दर्द है, कभी पैरों में दर्द है, अभी सुबह में आग लगी, अरे आपने गोला पटका दिया, उसको तकलीफ पहुंचाई, इतना बड़ा गुनाह है जैसा कि बैतुल्लाह शरीफ को मुनहदिम कर दिया हो। मुसलमानों, ये गोले पटकाना ये जो है ये तकब्बुर की अलामत है, ये तो बड़ाई है, ये चौधराहट को चमकाना है, ये दादागिरी है, और ये इतना बड़ा गुनाह है कि इससे ईमान जाने का खतरा रहता है। आपके चीचा अबू तालिब अगर ईमान से महरूम रहे तो इस बड़ाई की वजह से महरूम रहे, आपके चीचा अगर ईमान से महरूम रहे तो इस तकब्बुर की वजह से रहे। जब मेरे नबी हज़रत सलाम ने फरमाया, ए मेरे चीचा मेरे कान में कलमा पढ़ ले ताकि क़यामत के रोज अल्लाह के दरबार में गवाही दे सकूं, तो मेरे नबी जो है आपके चीचा ने कहा, भतीजे ये लोग क्या कहेंगे, ये मेरी बिरादरी क्या कहेगी कि मौत के डर से भतीजे का ईमान कबूल कर लिया है। आपके चीचा अगर ईमान से महरूम रहे तो इस बड़ाई की वजह से रहे, चौधराहट की वजह से रहे, दादागिरी की वजह से रहे, तकब्बुर की वजह से रहे। इमाम अब्दुल्लाह उंदलुसी रहमतुल्लाह अलैह जिनके दम से हजारों मदरसे आबाद थे, जिनके दम से हजारों खानकाहें आबाद थी, जिनके 12,000 मुरीद थे, इमाम शिबली रहमतुल्लाह अलैह जैसे आपके मुरीद थे, इमाम जुनैद बगदादी आपके मुरीद थे। जरा सा तकब्बुर आया, अल्लाह ने विलायत को छीन लिया, विलायत के लिबास को उतार लिया, एक साल तक सूअरों को चराना पड़ा है। मुसलमानों, ये तकब्बुर इतनी बुरी चीज है, जब इब्लीस अल्लाह के सामने अकड़ गया तो इस तकब्बुर की वजह से, इस बड़ाई की वजह से इब्लीस अल्लाह के सामने अकड़ गया। अल्लाह ने आसमानों से निकाला, जमीन पर फेंका और उसके गले में लानत का तोक डाल दिया गया। मुसलमानों, वो क्या चीज थी कि जिसकी वजह से नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तमाम अहले जमीन को पानी में गर्क कर दिया गया था। वो क्या चीज थी कि जिसकी वजह से कौम आद पर एक तेज हवा को भेज करके वो पटक कर मारे गए। वो क्या चीज थी कि जिसकी वजह से कौम समूद पर एक चीख आई और तमाम के तमाम हलाक हो गए, उनके कलेजे फटे और तमाम के तमाम हलाक हो गए। वो क्या चीज थी कि जिसकी वजह से कौम शुएब पर बादल की शक्ल में अज़ाब आया, आग बरसाई गई और जलाकर राख कर दिया गया। वो क्या चीज थी कि जिसकी वजह से कौम लूत की बस्तियां आसमानों पर ले जाकर उल्टा करके गिराई गई। मुसलमानों, वो क्या चीज थी कि जिसकी वजह से फिरौन और फिरौनियों को गर्क किया गया था। वो क्या चीज थी कि जिसकी वजह से कारून और कारून के माल दौलत को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में धंसा दिया गया। अगर वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं थी तो फिर तुम बतलाओ क्या था। अल्लाह कुरान में कह रहा है, वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह ऐसे नहीं है कि उनके ऊपर जुल्म करते, वो तो खुद ही नाफरमानी करके अपनी जानों के ऊपर जुल्म करते हैं। मुसलमानों, अल्लाह का कुरान कह रहा है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन बिमा कसबत अयदीकुम यअफू कसीर। लोगों, तुम्हारे ऊपर जितने हालात आ रहे हैं और जितनी परेशानियां आ रही है, ये सब तुम्हारे अपने करतूतों के नताइज हैं। तुमने अल्लाह को नाराज कर रखा है, जमीन और आसमान के तेवर बदला रहे, तुम्हारा खुदा तुमसे रूठ चुका है।
है तुम्हारे गुनाहों की वजह से, तुम्हारी नाफरमानियों की वजह से। और मुसलमानों, जब हम गौर करते हैं तो महसूस होता है हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में कोई गुनाह ऐसा नहीं है जो ना पाया जाता हो। झूठ हम बोलते हैं, गीबत हम करते हैं, चुगली हम खाते हैं। अगर किसी से कर्ज लिया ना देने का जज्बा हमारा है, पड़ोसी को हम सताते हैं, कमजोरों के ऊपर जुल्म हम करते हैं। जुआ, सट्टेबाजी और नशे की लत हमारे नौजवानों के अंदर पाई जाती है। हमारे घरों के अंदर अरे बरकतें आएगी, सुकून आएगा, खुशी आएगी। अल्लाह का कुरान कह रहा है, ए मुसलमानों, तुम्हारे खिलाफ हालात का शिकंजा कस दिया गया है तुम्हारे गुनाहों की वजह से, तुम्हारी नाफरमानियों की वजह से। अल्लाह का कुरान कह रहा है, ए मुसलमानों, अगर तुम हमारी इताअत नहीं करोगे, हमारी फरमाबरदारी नहीं करोगे, हमारे हुक्म पर नहीं चलोगे, तो तुम हमारे काम के नहीं, हम तुम्हें मिटा देंगे, तुम्हारा नामो निशान खत्म कर देंगे। हम ये काम दूसरों से ले सकते लेंगे। हमने तुमको इस्लाम के लिए चुना, ये तुम पर एहसान किया, तुम मुसलमान बने अपने फायदे के लिए, तुम्हारा हम पर कोई एहसान नहीं है। मुसलमान कौन से रास्ते पर जा रहे हैं? अल्लाह कुरान कह रहा है, ए मुसलमानों, अगर तुम हमारी इताअत इख्तियार नहीं करोगे, अगर तुम हमारी फरमाबरदारी नहीं करोगे, अगर तुम हमारे तरीके पर नहीं चलोगे, अगर तुम हमारी हुक्म पर नहीं चलोगे, अमल नहीं करोगे, तो तुम हमारे काम के नहीं, हम तुम्हें मिटा देंगे। अल्लाह का कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान कह रहा है, हम तुम्हें मिटा देंगे, तुम्हारा नाम और निशान खत्म कर देंगे। हम ये काम दूसरों से ले सकते लेंगे। हमने तुमको इस्लाम के लिए चुना, ये तुम पर एहसान किया, तुम मुसलमान बने अपने फायदे के लिए, तुम्हारा हम पर कोई एहसान नहीं है। हाँ, अगर तुम मेरे नबी हज़रत सलाम के तरीके के ऊपर अमल करने वाले बनोगे तो हम तुम्हें खुशगवार जिंदगी से नवाजेंगे। मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। और अगर तुम मेरे नबी हज़रत सलाम के तरीके के ऊपर अमल ना करोगे, इस्लाम के मुताबिक जिंदगी ना गुजारोगे, तो तुम हमारे काम के नहीं, हम तुम्हें मिटा देंगे, तुम्हारा नाम और निशान खत्म कर देंगे। गोया कि इस्लाम की दौलत का मिल जाना ये अल्लाह का खुसूसी फजल है, और अल्लाह जिसे चाहता है इस फजल से नवाज देता है, और जो इस फजल की नाकदरी करता है तो अल्लाह ये दौलत ऐसे लोगों से लेकर ऐसे लोगों को देते हैं जो इसके कदरदान होते हैं। व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकुन अमसालकुम। आगे अल्लाह कुरान कह रहा है, यशा युज़हिबकुम व यस्तखलिफ मिन बादिकुम मा यशा। अगर वो चाहे तुम सबको उठा ले और तुम्हारे बाद जिसको चाहे तुम्हारी जगह आबाद कर दे। मुसलमानों, एक बात याद रखना, हम जैसे नाम के मुसलमान बेअमल मुसलमान खत्म हो सकते हैं, इस्लाम खत्म नहीं हो सकता। इस्लाम तो क़यामत तक बाकी रहने के लिए है, बाकी रहेगा। हम जैसे नाम के मुसलमान खत्म हो सकते हैं। आज हमारे घरों के अंदर दीन का मजाक उड़ाया जाता है, सुन्नतों का मजाक उड़ाया जाता है, पटाखेबाजी की जाती है, गोले भड़काए जाते हैं, शामियाने लगाए जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह किया। 1-2 महीने के बाद हज़रत अली आए, कहा या रसूल अल्लाह, फातिमा की रुखसती हो जाती तो मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा, अली क्या कह रहे हो, सोच समझ करके बोलो, ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी है, बारात लेके आओ, ऊँटों से आओ, घोड़ों से आओ, सवारियों से आओ, मदीने वालों को बुलाओ, इलाके वालों को बुलाओ, खाना तैयार किया जाएगा, मीठा तैयार किया जाएगा, कौरमा तैयार किया जाएगा, पटाखेबाजी की जाएगी। मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा अली ठीक है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वहाँ चले जाते हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मगरिब के बाद फातिमा से कहा, फातिमा को अली के घर छोड़ कर जाओ, खुदा की कसम कपड़े भी वही थे जो बदन पर थे, कपड़े भी वही थे जो बदन पर थे। कौन है फातिमा? अरे कौन है? मेरे नबी के दिल का टुकड़ा है। कौन है फातिमा? मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा है। कौन है फातिमा? जन्नत की औरतों का सरदार है। फातिमा कौन है? मुसलमानों, क्या तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पैर के जो धूल लग जाती है तो तुम्हारी बहन उसका मुकाबला कर सकती है? अरे किसी की बेटी मुकाबला कर सकती है? क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है? अगर किसी की बहन और किसी की माँ और किसी की
बेटी मुकाबला कर सकती है तो हाथ उठा कर दिखाओ ना। अरे जब नहीं मुकाबला कर सकती तो मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम के तरीके के ऊपर अमल क्यों ना कर लिया जाए। मुसलमानों, आज हमारे घरों के अंदर दीन का मजाक उड़ाया जाता है, सुन्नतों का मजाक उड़ाया जाता है। मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने इज्जत को मेरे तरीके में छिपा करके रखा है। अगर मेरे तरीके के ऊपर अमल करोगे तो इज्जत पाओगे, और अगर मेरे तरीके के ऊपर अमल ना करोगे तो जलील व रुस्वा हो जाओगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो कौन कौन हज़रात तैयार है मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम के तरीके के ऊपर अमल करने के लिए? कौन कौन तैयार है? एक मर्तबा हाथ नीचे करें, सोच समझ करके हाथ उठाएं। दो गुनाह हो जाते हैं, एक अमल ना करने का, एक झूठा हाथ उठाने का। सच्चे दिल से हाथ उठाएं कि इंशाअल्लाह हम सब जो है मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम के तरीके के ऊपर अमल करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन आप बताएं कौन कौन तैयार है? अल्लाह तुम्हारे हाथ उठाने को कबूल फरमा ले, अल्लाह तुम्हारी जवानी में बरकत दे दे, अल्लाह तुम्हें लाइलाज बीमारी से बचा दे, अल्लाह तुम्हारे जो है लाइलाज बीमारी से बचाए, परेशानियों से बचाए। अल्लाह हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ साथ एक दरख्वास्त और है आप सब से, अभी रमजान मुबारक का महीना शुरू होने वाला है, बड़ा मुबारक महीना, बरकत का महीना। आप जो है अल्लाह अल्लाह कम कर लेना, अल्लाह के कुरान की तिलावत कम कर लेना। मेरा मतलब नहीं कि अल्लाह का कुरान बिल्कुल ना पढ़े, अल्लाह अल्लाह बिल्कुल ना कहें। मैं तो कह रहा हूँ, अगर आप 5 तस्बीह पढ़ते हैं, अगर 2 पढ़ ली कोई बात नहीं, अगर 5 कुरान पूरा करते हैं, आपने 3 कुरान करीम को पूरा किया तो कोई बात नहीं, आप नफले कम पढ़ लेना, लेकिन इस मुबारक महीने को गुनाहों से बचाकर गुजार देना। आप सब हजरात मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। आज जो है कोई मोबाइल में पड़ जाता है, अरे रोजा भी होता है, कोई गीबत करता है, कोई चुगली खाता है, कोई बुराई करता है, कोई किसी को गाली देता है, कोई किसी के ऊपर बदनजरी करता है, कोई मोबाइलों के अंदर फिल्म देखता है, नंगी तस्वीरें देखता है, गैर महरमों को देखता है। मुसलमानों, आप तो ये कहेंगे, अगर किसी मुफ्ती साहब से मालूम करेंगे कि रोजा हुआ कि नहीं हुआ, मैं भी कहता हूँ कि रोजा हो गया, लेकिन मुसलमानों जो रोजे की रूह और जो रोजे की जान थी वो तो खत्म हो चुकी है। तो इसलिए आप सब हजरात, चाहे वो नौजवान हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, चाहे कोई जिम्मेदार हो, चाहे कोई औरत हो और चाहे कोई मर्द हो, मुसलमानों सब अहद करें, वादा करें कि इंशाअल्लाह रमजान मुबारक के महीने को सही तरीके से गुजारने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सब तैयार है इंशाअल्लाह? हाथ उठाकर बताएं कौन कौन तैयार हैं। ये मोबाइल को नीचे रखें। मेरे मोहतरम, अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।